तीन नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। हमने आपको कल भी बताया था कि कल के क्या अपडेट्स रहे, आज क्या पूरा का पूरा वाकया रहा। ये जो कृषि कानून के विरोध में, कृषि जो बिल आया, इसके विरोध में लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, यह आपको बताएंगे। कोर्ट ने तीनों कानून अमल में लाने पर रोक लगा दिए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं? कमेटी में पहला नाम जो है वो है भूपेंद्र सिंह मान का, जो भारतीय किसान यूनियन से संपर्क रखते हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी का, जो इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं। तीसरा नाम है अशोक गुलाटी जी का, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है। और चौथा नाम है अनिल धनवत जी का, जो शेतकरी संगठन है महाराष्ट्र में, उससे संपर्क रखते हैं। इससे पहले बहस के दौरान जो पिटिशनर वकील हैं एमएल शर्मा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटी के सामने पेश होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आ रहे। इस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते, वे मामले में पार्टी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जब भी किसी कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो उसमें फर्स्ट पार्टी वर्सेस सेकंड पार्टी होता है, यानी कि आरोपी कर्ता एक पक्ष होता है, दूसरा दलील कर्ता पक्ष होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यह अधिकार नहीं रखता है कि वो प्रधानमंत्री को इस मामले में कुछ बोले। आपको यह भी बताएंगे कि कोर्ट रूम में लाइव क्या बातचीतें हुई। तो लाइव कोर्ट रूम में जो बातचीत हुई उसमें सबसे पहले तो आपको बताया कि चीफ जस्टिस साहब जो थे हमारे एस.ए. बोबड़े साहब, उन्होंने कहा कि हम कानून के अमल को अभी सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बेमियादी तौर पर नहीं। हमें कमेटी में यकीन है और हम इसे बनाएंगे। कमेटी बनाने से हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी इसलिए बनेगी ताकि तस्वीर साफ तौर पर समझ आ सके। हम यह दलील भी नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम मसले का हल चाहते हैं। अगर किसान बेमियादी आंदोलन करना चाहते हैं तो करें। जो भी व्यक्ति मसले का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा। कमेटी किसी को सजा नहीं सुनाएगी, न ही कोई आदेश जारी करेगी। वह सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। यह राजनीति नहीं है। राजनीति और जुडिशियरी में फर्क है। आपको कोऑपरेट करना होगा। ये कहना था जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबड़े साहब, उनका। और इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से कोई भी राजनीति नहीं चाहती है इस मुद्दे पर। और जो भी जुडिशियरी का एक कर्तव्य होता है, जो एक नैतिक कर्तव्य होता है जुडिशियरी का, उसका पालन सुप्रीम कोर्ट करते हुए नजर आ रही है इस पूरे के पूरे मामले में। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई वहां पे ना जाए। जो कि उन्होंने कहा कि जैसे किसानों का कहना है कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, कुछ किसान संगठनों का। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को वहां जाना चाहिए। वो कमेटी किसी तरह से कोई सजा नहीं सुना देगी या उसका कोई फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। उस कमेटी का काम होगा अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना। अब इस पर कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले जो मुख्य पिटिशनर थे एमएल शर्मा, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस जी.एस. सिंघवी कमेटी में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि किसान कह रहे हैं कि कई लोग चर्चा करने आए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए, जो मुख्य व्यक्ति हैं। 2 और नामों का प्रस्ताव रखा गया मुख्य पिटिशनर की तरफ से। वो थे, उनमें एक थे जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस जी.एस. सिंघवी, लेकिन इन दोनों को नहीं शामिल किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 4 लोगों को लेकर एक कमेटी बनी है। तो एमएल साहब जो रहे, एमएल शर्मा साहब, जो कि पिटिशनर वकील थे, उनके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से बैठक में जाने को नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री के दूसरे ऑफिशियल यहां पर मौजूद हैं। आगे एमएल शर्मा ने कहा कि नए कृषि कानून के तहत अगर कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन बेची भी जा सकती है। यह मास्टरमाइंड प्लान है। कॉर्पोरेट किसानों की उपज को खराब बता देंगे और हर्जाना भरने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी।
जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम अंतरिम आदेश जारी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी भी किसान की जमीन नहीं बेची जाएगी। एपी सिंह भी वहां पर मौजूद थे कोर्ट रूम में, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के वकील थे। उन्होंने कहा कि किसानों ने कहा है कि वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस भेजने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर कहा कि हम रिकॉर्ड में लेकर इस बात की तारीफ करना चाहते हैं। विकास सिंह, जो किसान संगठनों के एक और वकील हैं, उन्होंने कहा कि किसानों को अपने प्रदर्शन के लिए प्रमुख जगह चाहिए, नहीं तो किसान आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रामलीला मैदान या वोट क्लब पर प्रदर्शन की मंजूरी मिलनी चाहिए, ये विकास सिंह का कहना था, जो किसान संगठनों के वकील हैं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम अपने आदेश में कहेंगे कि किसान दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिले और इस पूरे मामले पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बातचीत करें और ये देखें कि उन्हें रामलीला मैदान में बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए जगह दी जा सकती है या नहीं। और आगे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल साहब, जिन्होंने कहा कि हम कह चुके हैं कि आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। इस पर भी जो चीफ जस्टिस साहब रहे, उन्होंने लताड़ लगाई और ये कहा कि किसान आंदोलनों को किसान आंदोलन की तरह ही करना चाहिए, देखना चाहिए, और किसी की भी अगर उसमें घुसपैठ हो जाती है तो इसका पता लगाना, उसके बारे में एक आधिकारिक सूचना जारी करना, ये लोकल प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें देखना चाहिए, इस पूरे मुद्दे को देखना चाहिए कि किस तरह से अगर कोई घुसपैठ हो रही है या कुछ लोग इस आंदोलन को गलत ढंग से या गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बारे में भी पता चलना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा वाकया रहा जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। 3 कृषि बिल आए, उनके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया और अब यह मसला जो था पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वहां विरोधी पक्ष की ओर से जो दलीलें आई वो क्या रही, किसानों के वकीलों ने क्या कहा, ये सारी बातें हमने अभी आपको बताई। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।